बल्कि वो मेरी। हेलो जी, वेलकम बैक टू मायराज व्लॉग। तो आज गाड़ी सुबह आनी है, पापा गाड़ी सुबह ऊपर है। का वीडियो मैं तू नहीं जा स्टार्ट करने पाएगा। वाली हूँ और अभी मैं रेडी भी हो रही हूँ साथ में, क्योंकि तेल के लिए 10 बजे बोला था कि तेल 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने स्वरित को रेडी किया, फिर मैं भी रेडी होने लग पड़ी थी। हस्बैंड भी रेडी हो रहे थे और आज ही थोड़ी देर में तेल की रस्म थी और फिर उसको नहाना वगैरह जो होता है वो भी डालना था, घुटना भी लगना था। तो उस सभी सेरेमनी के लिए मैं रेडी हो रही थी और दिन में आज धाम भी है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो पूरा ज़रूर वॉच करना है। ये मैंने अभी नया सूट मैरिज के लिए बनवाया था। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस बार मैंने थोड़ा लाइट कलर का और थोड़ा डिफरेंट सूट बनाया है सर्दियों के अकॉर्डिंग। तो स्वेटर वगैरह डाल के मैं हुई रेडी और अब जल्दी से चलते हैं नानी के मतलब बड़े मामू के घर में, और मामी भी रेडी हो गए थे। तो सबसे पहले जो छाक आती है मामा की, उसकी वेलकम किया जाएगा। तो आप लोग भी देखिए और एंजॉय कीजिए। कहाँ चला? तो छाक के साथ जो भी आए थे वो सभी को रूम में बिठाया था और उनको चाय वगैरह पिलाया जा रहा था। यहाँ पर मामी दोनों, बड़ी मामी और छोटी मामी भी साथ में बैठे हुए थे। उसके बाद हम जाएंगे बुटने के लिए। तो उसके बाद फिर हम गए हल्दी की रस्म जो होती है, बुटना हमें कहते हैं यहाँ पे, वो लगाने के लिए। सारा फंक्शन जो था मंदिर से किया गया था, क्योंकि जिसकी शादी है मतलब मेरे भाई की, उसके जो नक्षत्र शायद थोड़े ऊंचे जो होते हैं वो थे। तो उसकी शादी जो थी वो घर से नहीं होनी थी, जिसकी वजह से मामा मामी को उसकी शादी जो है वो मंदिर से करवानी पड़ी। तो बड़े बेटे की तो घर से की गई थी बड़ी धूमधाम से, लेकिन इसकी जो थी वो घर से नहीं होनी थी, इसीलिए घर के साथ में ही एक बड़ा सा मंदिर है, वहाँ पर सब कुछ अरेंज किया गया था। तो जो भी घर वाले थे और साथ में रिलेटिव्स थे सभी साथ में थे और यहीं पर आकर उन्होंने सारी रस्में पूरी करनी थी। मुझे अपने फ़ोन देने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि फ़ोन पकड़ने वाला और शूट करने वाला कोई भी नहीं था और बड़े सारे लोगों को ज़बरदस्ती मैंने बोल बोल कर शूट करवाया था। तो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था मुझे, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पर सभी बाहर बैठे थे, बाहर ही गद्दे वगैरह लगाए थे ताकि थोड़े लोग यहाँ पर आ सके साथ। उसके बाद जो थी नहाने की रस्म भी साथ में ही करनी थी यहीं पर। और मूवी वगैरह वाले भी साथ में थे और जो छक वाले आए थे वो भी सभी ऊपर ही आ गए थे मंदिर के पास में ही, क्योंकि सभी रस्में वो भी देख रहे थे साथ में ही। और अभी टाइम हुआ था सुबह के 11:30 बजे का। और इसके बाद जो थी उसको नहाना वगैरह डाला गया था। मतलब नहा तो वो पहले ही लिया था, लेकिन ये था कि हाथ पैर और मुंह वगैरह धुलाया गया था।
तो वो वाली रस्म यहीं पर मंदिर के साथ में ही की गई थी। यहाँ पर सभी मामी है और मामी मेरी बड़ी भाभी भी थे साथ में ही, मतलब इसकी बड़ी वाली भाभी जो बड़े भैया है उसकी बहू, ये है वो भाभी जो साथ में है रेड सूट वाले। तो इसके लिए सारी दीदियाँ वगैरह भाभी वगैरह लगा रहे थे पानी उसको। तो फिर उसके साथ जो साथ में खड़े थे वो इसकी मामी है, यहाँ पर जो भी आप लोग देख रहे हैं। मेरी मासी को ऊपर नीचे आने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो बेचारे को मतलब हम लाए तो थे लेकिन वो यहीं एक ही जगह बैठे हुए थे, तो उनको भी सभी रस्मों में हमने शामिल किया था। और उसके बाद मैं भी आ गई थी थोड़ा सा हाथ में लगाने के लिए, भले ही वो नहा लिया था लेकिन हमने भी रस्म जो थी वो साथ में की। ये सारी ये दीदी है मेरी जो साथ में बैठे हैं, ये भी दीदी है, जो खड़े हैं वो भी मामा जी की बड़ी बेटी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी थोड़ा सा हाथ लगाया और साथ में फ़ोटो भी क्लिक करवाई थी। तो मैंने फ़ोन अपनी चाची के पास दिया हुआ था यहाँ पर, और मूवी वाला बोल रहा था आपकी फ़ोटो में आइज़ बंद आ गई है, तो उसने मुझे फिर से नीचे की बंद हो जाती थी मौके पर। तेल डाल के मैं और चाची आ गए थे वापस, क्योंकि अभी जो था दूल्हा रेडी होने था उसमें टाइम था। तो मैं चाची को अपने साथ नीचे मामी के घर में ले आई थी। मैंने कहा चलो चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद दोबारा से वापस आएंगे। तो यहाँ पर मम्मी चाची जो थे मेरे साथ ही आ गए थे। इसके बाद का जो काम है मैं आपको बता दूँ। इसके बाद जो हमें फिर से रेडी होकर मुझे जाना था, क्योंकि मैं अपना बालू टिक्का श्रृंगार पट्टी सब कुछ लेकर आई थी। तो मैंने सोचा था कि जब मैं पीठ और हार दूंगी तो मैं वो भी डालूंगी। तो यहीं पर फिर मैं दोबारा से रेडी हो रही थी और ज़्यादा तो कुछ नहीं, तो वो सब कुछ डाला और साथ में सूट भी चेंज कर लिया था। अब इसके बाद हम लोग जाने वाले थे, जब इसका सेहरा वगैरह बन जाएगा और साथ में फिर पीठ हार देने का जो प्रोसेस होता है वो शुरू होने वाली थी, जो रस्म रहती है वो होने वाली थी। तो मैं यहाँ रेडी हो रही थी, साथ में चाची से भी बात कर रही थी, क्योंकि मुंडन भी आने वाला है स्वरित का, तो उसके बारे में भी मैं और चाची साथ में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। स्वरित को मैंने फिर से जैकेट निकाल के स्वेटर डलवा दी थी, क्योंकि वो कपड़े बार बार गंदे किया जा रहा था। तो धाम खाने के लिए भी हम लोग जाने वाले हैं, तो पहले मैंने सोचा था कि वो काम फिनिश कर लूँगी। हार वगैरह देने के बाद फिर हमारे पास टाइम बच जाएगा, उसके बाद जो है वो हम आराम से धाम खा लेंगे। फिर उसके बाद जो पनिहार पूजन की रस्म होती है, फिर गृह प्रवेश होता है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। सारा फंक्शन जो था वो ऊपर से ही होना था, इसलिए हर एक रस्म जो थी जल्दी जल्दी की जा रही थी, क्योंकि लगन का समय बहुत ही कम मिला था और सभी चाह रहे थे सभी रस्में अच्छे से हो जाए। लेकिन आप सभी को पता है कोई भी काम करना हो और खास कर शादी का
बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जिसके चलते टाइम लगना ही चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी भर के नाते होते हैं। इतनी आसानी से तो जल्दी नहीं हो सकती है और हर एक चीज़ के लिए टाइम लगता है। तो ये था कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे इस समय, मतलब तेल और बुटना वगैरह लगाने के रस्म के टाइम में, क्योंकि मेन मेन जो गांव के होते हैं वो थे और साथ में जो मेन बहू बेटियां ससुराल वाले उसके और हमारे यहाँ के थे वही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। इसीलिए मैं सोच रही थी कहीं हार वगैरह देने के टाइम में लेट ना हो जाए, क्योंकि मामी अभी तक नहीं आए थे ऊपर से, वो भी आना बाकी था, उन्होंने आना था और उन्होंने भी कपड़े वगैरह डाल के अपनी ज्वेलरी वगैरह लगानी थी, तो उनका भी मैं वेट कर रही थी। लेकिन ये था कि मैंने आराम से अपना जो भी था गेटअप अच्छे से कर लिया था और मामी वगैरह आने के बाद फिर मुझे उनका भी वेट करना पड़ा, क्योंकि वो आए तो उनके साथ साथ फिर उनको भी तैयार करना था, उनकी भी थोड़ी ज्वेलरी वगैरह थी वो भी डलवानी थी मुझे। तो मैंने कहा मामी पहले मुझे होने दो रेडी, बच्चे को भी रेडी कर लूँगी उसके बाद फिर आपको करूँगी। तो उन्होंने मुझे बोला था पहले तू रेडी हो ले उसके बाद फिर मुझे भी करवा देना। आप लोग पीछे देख रहे होंगे मेरे हस्बैंड जो है वो कुछ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं बता दूँ, वो दवाइयाँ खा रहे थे। तो वो भी थोड़े बीमार हैं तो अपनी दवाइयाँ साथ में लेकर आए थे, तो वो अपनी दवाई खा रहे थे साथ में और वो भी तैयार हो चुके थे। और अभी टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम हो गया था 1 बजे का, और उसके बाद जो थी वो शादी का भी होने वाला था कार्यक्रम उनका शुरू। तो जितना भी मैं आपको दिखा सकती हूँ वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ शादी में, जितना भी मुझे टाइम मिल रहा है। एक तो फ़ोन लेने पकड़ने वाला कोई नहीं है, खुद से शूट करने में दिक्कत आती है क्योंकि रस्में खुद भी शामिल होना है और साथ में दिखाना भी है। तो थोड़ी सी क्लिप्स जो होती है बीच बीच में छूट भी जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी को पता है अकेले करना डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन जो भी है वो हो ही गया। तो ये मैंने अपनी श्रृंगार पट्टी और मांग टीका डाल लिया, साथ में अब डालने वाली हूँ अपना बालू, जो हमारी नाक वाली नथ होती है वो। मुझे अपनी ज्वेलरी डालना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब कोई भी फंक्शन हो बस बहाना होना चाहिए अपनी ज्वेलरी डालने का। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है सब कुछ डालना। ये तो मैंने अपने मांग टीके सिर्फ एक ही लाई थी, मम्मी तो बोल रही है दूसरे भी ले जा, लेकिन मैंने मना किया मम्मी स्वरित के साथ नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए मैं एक ही लेकर आई थी, दूसरे वाला नहीं लाई थी। लेकिन ये था कि मैं अपना बालू लेकर आई थी और टिक्का सिंगार पट्टी, ये 2-3 चीज़ें साथ में ले आई थी, जितना मैं संभाल सकती थी वो ही लाई थी। तो चाची मेरे साथ बैठे थे और स्वरित यहीं पे साथ में था और मैं यहाँ पर रेडी भी हो ली और हमने थोड़ी साथ में बातें भी कर ली। चाची बोल रहे थे कि धाम वगैरह खाने के बाद मुझे तेरी नानी से भी मिलना है, तो मैंने कहा हाँ पहले खा लेना उसके बाद ही मिलना। तो इसके बाद मैं रेडी होने के बाद जब हम ऊपर जाने वाले थे तो चाची जो थे वो धाम के लिए चले गए थे। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे क्लोज़ करने वाली हूँ गाइज़, क्योंकि व्लॉग लंबा होने वाला है। आगे जो हम लोग पीठ हार देंगे दूँगी मैं और शादी और जो भी पनिहार पूजन का रस्म है वो आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो चैनल के साथ बने रहना है, वीडियो पूरा वॉच ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। आप सभी के लव और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सभी को पता है। तो ये मैं रेडी हो गई हूँ, तो आपको मेरा नया सूट कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और कलर कैसा है वो भी ज़रूर आप सभी ने मुझे बताना है। जब मैं इसको लेने के लिए गई थी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था कि मैं इसकी थोड़ी बहुत फिटिंग करवा सकूं, क्योंकि जिस दिन मैं कपड़े लेने गई थी उसके अगले दिन ही हम लोग शादी के लिए आ गए थे, तो थोड़ा सा लूज़ लग रहा था मुझे। लेकिन चलो एक दिन के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा लूज़ लूज़ था, बट चलो अगली बार मैं इसकी फ़िटिंग अच्छे से करवा लूँगी। तो चलो जी वीडियो करती हूँ क्लोज़, मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर, और प्लीज़ बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। बाय।